एग्जाम्पल नंबर 6 निकालिए अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 10 पे। देखिए आपको क्या क्वेश्चन बोलता है वहां पर, आपको बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6,20। ओके, 6,20 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब जो मेथड ये एलसीएम और एचसीएफ का हम आपको बताने जा रहे हैं, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एक्चुअल में ये छोटी क्लासेस में हम कर चुके हैं, बट छोटी क्लासेस में हमें नाम नहीं लिया जाता था कि मेथड कौन सा है। ठीक है, उसी तरीके से हम करेंगे जैसे छोटी क्लासेस में करते थे 6, 7, 8 में। ओके, बट यहाँ पर हमें अब नाम लिया जा रहा है कि ये मेथड कौन सा है जिससे हम 6,20 का भी एलसीएम निकालने आ रहे हैं। इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिएगा ये हमेशा 2 पॉजिटिव नंबर पे लगता है, ये 3 पॉजिटिव नंबर या 4 पॉजिटिव नंबर नहीं, इंटीजर। ठीक है, हमेशा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ये केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर पे ही लगता है। ठीक है, ये 3 पॉजिटिव इंटीजर पे रूल नहीं लगेगा, मतलब एक्चुअल में निकालने वाला नहीं, निकाल तो जाएगा 2 या 3 का, ये वाला रूल नहीं लगेगा जो नीचे भी लिखा है। इसको डिस्कस करते हैं, रुक जाइए। अब देखिए पहले आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एचसीएफ इसको कैसे पढ़ेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ओके, आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, जैसे कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 और 20, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। देखिए पहला पॉजिटिव इंटीजर ये रहा 6 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है 20। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। अब ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट करना है किसका, ऑफ द स्मॉलेस्ट, ध्यान से जरा चेक करिए, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे शब्द है, ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इसका क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए आप क्या करो, सबसे पहले 6 लिखो और यहाँ पे लिखो 20। ओके, ठीक है, 6 लिखा और क्या लिखा है यहाँ पर 20। ठीक है, चलिए अब 6 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो। उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। पहले इसको पकड़ो, इन द नंबर, यानी कि जो नंबर आपको जो दिए गए हैं उसका पहले तो आप प्राइम फैक्टर कर लो। आता है करना, देखिए 6 का सबको आता है, सभी बच्चों को आता है। 6 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 3 अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था ना, उसमें प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 को हमने लिखा 2 × 3। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि 2 की पावर यहाँ कितनी 1 और 3 की पावर कितनी 1, ये हमने लिख के छोड़ दिया। सही, अब 20 के प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, सभी बच्चों को आते होंगे निकालने, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। देखिए 20 के प्राइम फैक्टर 2 10 2 5 5 1। ठीक है, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2। भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, यानी कि 2 × 2 को आप क्या लिख सकते हो, भाई देखिए 2 × 2 है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1, और बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर एचसीएफ, इसको कैसे पढ़ेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 6 एंड 20, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 6 एंड 20 इज इक्वल्स टू, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर 6 और 20 का एचसीएफ हम निकालने आ रहे हैं। इसको इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से चेक करिए। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है किसका, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। देखिए नंबर्स आपके पास 6 और 20 थे, इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेंगे अभी हम, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान से चेक करो, पहले सेलेक्ट क्या करना है, इस यहां से चेक करो, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। देखिए पहले तो आप दोनों में जाके ये चेक करो क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे कि ध्यान से चेक करो, यहाँ 2 है तो नीचे भी 2 है। सही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 और 20 में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 2 है। सही है, 6 और 20 में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो कौन है 2 है। अब ध्यान से चेक करो, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे
6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स में 3 कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, 3 कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो है बट मतलब 6 में तो आ रहा है बट 20 में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 5 की बात करूं तो 5 जो प्राइम फैक्टर है वो 6 और 20 में कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5 केवल 20 के पास है, 6 के पास नहीं है। और उन्होंने क्या बोला है, आपको क्या लेना है, ध्यान से चेक करिए जरा, आपको क्या लेना है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। और ध्यान से उल्टी डायरेक्शन में पढ़िए, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है लेकिन कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी, कॉमन प्राइम फैक्टर की क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आगे लिखिए ना, प्रोडक्ट भी लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अब इसका क्या मतलब है समझिए ना, देखिए सीधे शब्दों में आपको आसानी से समझाता हूँ, आसान भाषा में। आप पहले कॉमन नंबर ढूंढिए, दोनों में ढूंढ लिया भाई, ऊपर भी 2 आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, कॉमन नंबर नहीं बल्कि कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो, ऊपर भी 2 आ रहा है और नीचे भी 2 आ रहा है। अब क्या करो, इसकी स्मॉलेस्ट पावर आपको लेनी है, तो चेक करो 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट होती है कि 2 की पावर 2, यानी कि दोनों में से जो छोटा है वो लेना है आपको। तो 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट होती है कि 2 की पावर 2, तो सीधी सी बात है 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट होनी। तो एलसीएफ निकालते टाइम आपको प्राइम फैक्टर कॉमन तो लेना है दोनों में से बट स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक। अब देखिए 2 की पावर 1 मैंने ले लिया, अब 3 की बारी आएगी, ऊपर है बट नीचे नहीं है तो ये कॉमन नहीं, इसको नहीं लेना है। 5 नीचे है बट ऊपर है तो इसको नहीं लेना। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ध्यान से चेक करिए, एनसीईआरटी में आपका जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अब एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जिन्होंने पार्ट 1 से देखा है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो 2 नंबर दिए गए जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, जैसे यहाँ 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर आपको ढूंढना है, जो पहले को भी डिवाइड करता हो और दूसरे को भी डिवाइड करता हो। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी उनको पता है। मतलब आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने स्टार्ट करी, चलो काउंटिंग 1 से। 1 6 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। अब 1 के आगे भी आपको चलना है, 1 के आगे क्या आता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 20 को भी। अब मैं गारंटी दे सकता हूं 2 के ऊपर कोई हाईएस्ट नंबर आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जो एक साथ 6 को भी डिवाइड करता हो और 20 को भी डिवाइड करता हो। जैसे कि 3 6 को तो करता है बट 20 को नहीं करता है। जैसे कि 5 20 को तो करता है बट 6 को नहीं करता है। जैसे कि 6 को तो डिवाइड करता है बट 20 को डिवाइड नहीं करता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब होता है, ध्यान से जरा चेक कर लीजिए, क्या आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और वो हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो पहले नंबर को भी डिवाइड करता हो और दूसरे नंबर को भी डिवाइड करता हो। यही मतलब होता है किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। समझ में आ गई बात। और निकाला कैसे जाता है, पहले नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे, दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे और चेक करोगे कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन था तो 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है। तो इस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 20। अब यहाँ एलसीएम का डेफिनेशन पढ़िए, देखिए प्रोडक्ट लेना है आपको फिर से किसका, पिछली बार स्मॉलेस्ट पावर लिया था, इस बार क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है ऑफ ईच। ध्यान से चेक करिए, वहां लिखा था ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहां सिर्फ क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर लिखा है। कॉमन शब्द यहां नहीं आया है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, यहां कॉमन शब्द नहीं आया है। यानी कि आपको जाना है 6 में और 20 के प्राइम फैक्टर में और क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ईच प्राइम फैक्टर की लेनी है। कॉमन नहीं चेक करना है, ईच प्राइम फैक्टर की आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी। जैसे कि अगर हम आपसे बोले यहाँ आपको कितने नंबर टोटल दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर में कितने प्राइम फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, कितने टाइप के, तो आपको सिर्फ 3 टाइप के प्राइम फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, ठीक। अब देखो 2 6 के प्राइम फैक्टर में भी आ रहा है और 20 के प्राइम फैक्टर में भी आ रहा है, ठीक। कॉमन है दोनों में, बट हमें एलसीएम निकालते टाइम कॉमन नहीं देखना, हमें सिंपल जाना है। पहला नंबर हमने 2 लिया, 2 को लिया और 2 की क्या सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। अब चेक करो 2 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है कि 2 की पावर 2, तो जवाब है 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ हमने लिखा 2 की पावर 2, ठीक। और करना क्या है, सबका प्रोडक्ट करना है तो इनटू लगा दिया।
अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कॉमन वाली बात नहीं आती, यहाँ सबको ले लेना है। जितने प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ प्राइम फैक्टर में सबको लेना और सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अब ध्यान से चेक करो, अब बारी आएगी 2 के बाद 3 की। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला करो, चेक किया करो 2 के बाद 3 आ रहा है क्या, 3 के बाद 5 आ रहा है क्या, 5 के बाद 7 आ रहा है क्या, है ना, सबको लो। अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन क्या 3 को छोड़ दें एलसीएम निकालते टाइम? नहीं, 3 को लेना है और 3 की हाईएस्ट पावर लेनी है। 3 को लेना है और 3 की हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक, तो 3 की हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर बस 3 की पावर 1 ही है, बस वही, नीचे तो है नहीं, है ना। तो 3 की पावर 1 ले लिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, इनटू लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट लेना है सबका। ठीक, अब 3 के बाद यहाँ 5 देखने को मिल रहा है और 5 की हाईएस्ट पावर, देखो 5 नीचे है बट ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ कॉमन नहीं देखना, आप एलसीएम निकाल लो। तो 5 की पावर 1 ही क्या है, ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 4, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 3 की पावर 1 मतलब 3 और 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज व्हाट, 60। अब समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला था, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 1 से काउंटिंग शुरू करनी है हमें, 1 2 3 4 ऐसे करके, और वो हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, वो हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो पहले को भी डिवाइड करे और दूसरे को भी डिवाइड करे। तो ये एलसीएम का क्या मतलब होता है, समझिए जरा। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जरा, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मतलब होता है कि देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो क्या, कि आपने 6 की टेबल चलाई। ठीक है, देखिए दोनों बातों में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने 6 की टेबल चलाई, ठीक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे करके करके आप पहुँचे 6 10 जा 60 पे। ठीक, अब आपने 20 की टेबल चली, 21 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60। तो बात समझिए जरा, एक्चुअल में हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालते टाइम ये दिमाग में रखना है कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढने जा रहे हैं जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये वो छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, ये वो छोटे से छोटा नंबर है, ध्यान से सुनिए, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको एग्जैक्टली 6 भी डिवाइड कर दे और 20 भी डिवाइड कर दे। देखिए एचसीएफ में अलग बात थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते थे और वो नंबर ढूंढते थे जो दिए गए दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। वो बड़े से बड़ा नंबर आप ढूंढते थे जो एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड कर दे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। आपको ये वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 60 है। आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 60 है, जिसको एग्जैक्टली ये भी डिवाइड करता है और ये भी डिवाइड करता है। चेक कर लो, 60 को 6 डिवाइड करता है, 60 को 20 डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जैसे मान लो 120 है, भाई 120 को भी 6 डिवाइड कर देता है और 120 को शायद मेरे ख्याल से 20 भी डिवाइड कर देता होगा। चेक कर लो, हाँ कर देता है। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 120 भी तो एक ऐसा नंबर है जिसको 6 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है और 20 भी कर देता है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो वो देखो हमने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 हमने लिया, 1 को 6 नहीं डिवाइड करता है, 20 भी नहीं करता है। 2 को 6 नहीं डिवाइड करता है, 20 भी। इस तरीके से 3 को भी ये दोनों डिवाइड नहीं करते, 4 को भी, 5 को भी, करते 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 काउंटिंग पहुंची 50 तक, 51 52 53 54 करते करते 60 तक पहुंचे। और जैसे ही 60 तक पहुंचे, 60 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको एग्जैक्टली ये दोनों डिवाइड कर देते हैं और हमें छोटे से छोटा नंबर लेना है। ऐसे 60 के आगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जिसको कि 6 भी डिवाइड करता है और 20 भी डिवाइड करता है, लेकिन आपको छोटे से छोटा नंबर लेना है। तो अब फिर से मोटी मोटी बात, एचसीएफ में आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो पहले नंबर को भी डिवाइड करे और दूसरे को भी डिवाइड करे। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि 1 से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है और वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिसको एग्जैक्टली ये दोनों डिवाइड करें। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम का मतलब। समझ में आ गई बात?
अच्छा, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आइए यहाँ पर एक रूल हमने लिखा हुआ है, देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। आइए इस एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देके एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन समझाऊंगा। पहले आप समझिए जरा ये वाला रूल क्या कह रहा है। फॉर ये आपको देखो एनसीईआरटी में ब्लैक पेन से पेज नंबर 10 पे एचसीएफ और एलसीएम जहाँ निकाला गया उसके नीचे लिखा हुआ है, सब लोग में देखिए, बोल रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। उसने पहले ही बोल दिया फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपको केवल दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही ये रूल लगाना है जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटू बी। मतलब दो पॉजिटिव नंबर का अगर आप क्या निकाल लो एचसीएफ और क्या निकाल लो एलसीएम और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके इक्वल होता है, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप ध्यान से चेक करिए, जरा ध्यान से चेक करिए, ये जो रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी अभी आपने क्या निकाला एचसीएफ निकाला, किसका किसका निकाला, ए और बी का, यानी कि 6 और 20 का। तो यहाँ आप लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब 6 इंटू 20, मतलब 6 इंटू 20। ओके, अब ध्यान से चेक करिए जरा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, तो इसके नीचे हमने क्या लिखा 2 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था 60, यहाँ हमने लिखा 60 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20। अब ध्यान से चेक कर लो आप एलएचएस को देखो जरा, 6 इंटू 20 कितना होता है 120 और 6 इंटू 20 कितना होता है, देखिए 2 6 12 और 6 2 12। आपने क्या देखा, दो नंबर्स का अगर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो वो किसके इक्वल आता है, वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ध्यान से चेक करिए, ये रूल केवल दो नंबर पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन में इसी रूल को यूज़ करते हुए देखें हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, समझिए जरा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया था, अब एलसीएम आपको ऐसे निकालने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास 6 और 20, तो आप ये वाला रूल लगा लो, क्या एचसीएफ इंटू, अब मैं ब्रैकेट में वो नहीं लिख रहा हूँ 6,20 है ना, उसका आप मतलब समझ लो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल्स टू, सीधे शब्दों में बोलें एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों नंबर, जिन दोनों नंबर का आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20। अब ध्यान से चेक करो, आपने एचसीएफ निकाल लिया है तो एचसीएफ की जगह कितना रखोगे 2 इंटू, ऐसे ही एग्जाम में करता है क्या, आपको बोलेगा कि पहले प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ निकालो और उसकी हेल्प से क्या निकालो एलसीएम निकालो, ठीक है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा भी देखेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। दो नंबर्स का आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, नहीं 4 भी नहीं है, देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर का और दोनों नंबर दिए आपको एलसीएम पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, एचसीएफ की जगह 2 रख दिया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हो, मतलब अगर आपको एचसीएफ नोन है, दोनों नंबर नोन है, तो आप दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगाकर। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 20 अपॉन ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 3 जा, और देखो जरा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0 60, एलसीएम कितना आ गया 60। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था तब भी एलसीएम कितना आया था 60। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको मैं तरह तरह से आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया होता, मान लीजिए 6 इंटू, और दूसरा नंबर नहीं दिया होता, दूसरे नंबर को मैं x मान लेता हूँ, ठीक, दूसरा नंबर नहीं दिया होता, देखिए 6 और 20 का एचसीएफ एलसीएम आपको दिया होता, मतलब दूसरा नंबर ये 20 मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आप इसको अज्यूम कर लोगे कि ये क्या है x है, एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम भी दिया है कितना 60, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो ए तो आपको पता है और बी आपको नहीं पता है, तो यहाँ बी रख दो, एक्स की जगह आप बी रख दो, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ ए और बी से दिखाया है ना, तो आप यहाँ बी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का वैल्यू निकालो, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 6 10 60, 10 इंटू 2 20, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कि दूसरा नंबर क्या है
20 है, क्यों? क्योंकि SCF LCM दिया हुआ था, ठीक। इसी तरीके से और इसका एप्लीकेशन देखिएगा। मान लीजिए कि आपको दोनों नंबर इस बार दिए हुए हैं, क्या? 6 और 20, ओके। तो यहाँ हमने रखा 6 और 20। अब इस बार आपको LCM दिया हुआ, उन्होंने LCM 60 दिया हुआ है और SCF आपको नहीं पता है, SCF आपको नहीं पता है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और SCF यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये 60 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 × 20/60। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 2। SCF कितना आया? 2। और आपने भी निकाला था SCF कितना आया था? 2। अब मैंने बोला कि ये जो रूल हमने आपको पढ़ाया है, क्या? LCM × SCF या SCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, ये रूल 3 नंबर्स पे नहीं लगता है। और ये जरा आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं कि ये रूल 3 नंबर्स पे नहीं लगता, ये केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर पर ही लगता है। देखिए आप लोग सब लोग एग्जाम्पल नंबर 8 खोल लीजिए, सबको दिख रहा है? बोल रहा है फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120। ओके, देखिए 620 एंड नहीं 6 के बाद 72 है, 6, 72 एंड 120, ठीक है। चलिए ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो 3 नंबर्स का हमें SCF LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम LCM और SCF आपको पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं SCF निकालूंगा। SCF या LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है और इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस से। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3 और 72 के आप कर सकते हो, कर लीजिए। 72 के क्या हो जाएंगे? 72 के किया हमने 2 3 से 6, 1 जाएगा, 2 6 या 12, 2 18 टाइम जाएगा, 2 9 टाइम जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ हमने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और देखिए ऊपर केवल 2 और 3 था, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हो उसको, 3 की पावर 1 लिख सकते हो। अब 120 के प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है ना। तो 120 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर देख लें। ये 2 6 जा 0 ऐसे ही आएगा, ये 2 3 जा 0 ऐसे ही आएगा, ये 2 15 जा कितना होगा? 30, और ये 3 से आएगा 3 5 जा, और ये 5 से आएगा 5 1 जा। अब देखिए 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, सही है। अब SCF निकालना है हमको। यहाँ SCF किसका किसका? 3 नंबर्स हैं, 6 72 और 120, 6 72 और 120, ठीक है। इसके SCF अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो SCF का डेफिनेशन पढ़िए। प्रोडक्ट लेना है किसका? द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमको 2 तीनों में कॉमन मिल गया, लेकिन 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते टाइम 2 की लोएस्ट पावर देखनी, 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखनी। तो तीनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 यानी कि 2 की पावर 1। अब इनटू करना है। अब चेक करो, अब बारी 3 की आएगी, 3 को चेक करो जरा, ठीक है। तो 3 को अगर आप चेक करोगे तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। पहले तो 3 तीनों में होना चाहिए है। अब 3 की स्मॉलेस्ट पावर ले लो। 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? देखो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 2, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या पॉसिबल है यहाँ पर? 3 की पावर 1, तो यहाँ हमने लिया 3 की पावर 1। अब ध्यान से चेक करो, अब तीसरा प्राइम फैक्टर जो यहाँ पर आ रहा है वो है 5 की पावर 1, ठीक, लेकिन वो 5 की पावर 1 जो है वो 120 में है, 6 और 72 में वो एब्सेंट है, नहीं अवेलेबल है, यानी कि 5 की पावर 1 तीनों में कॉमन नहीं है। और SCF निकालते टाइम आपको प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसको कॉमन देखना है कि वो सभी में मौजूद होना चाहिए, तो आप 5 यहाँ पर नहीं लोगे, सही। चलिए अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 2 3 से कितना आ गया? 6 आ गया, तो SCF कितना आ गया? 6। अगर मैं आपसे फिर से सवाल पूछूं कि इस SCF का क्या मतलब है, तो SCF का ये मतलब है कि आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी और वो हाईएस्ट नंबर ढूंढा है, जो एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे और इसको भी करे, ठीक है। तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 ने इन तीनों को डिवाइड किया, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे भी पॉसिबिलिटी कि अगला 1 के बाद क्या आता है? 2 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा। फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे। फिर 3 भी चलो कर रहा होगा। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे? 6 तक। अब 6 के आगे कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो एग्जैक्टली तीनों को क्या कर दे? डिवाइड। 6 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देता है, यही SCF निकालने का मतलब होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम निकालते हैं क्या? LCM, ठीक। 6, 72, 120 का LCM निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए जरा LCM निकालते हैं। LCM में उन्होंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट लेना है आपको द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ कॉमन वॉमन नहीं देखना है आपको, तो सिंपल से चेक करो। पहला प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है,
हालांकि तीनों में कॉमन है, हो चाहे ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया, फिर इनटू लगाया। अब बारी किसकी आएगी 3 की, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है 3 की पावर 2, तो हमने लिखा 3 की पावर 2 इंटू। अब चेक करो 5 नीचे तो आ रहा है, 6 और 72 में नहीं आ रहा है, 120 में आ रहा है, 6 और 72 में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको लेना ही है। एलसीएम में आपको कॉमन नहीं देखना है, प्राइम फैक्टर को कॉमन नहीं देखना है, आपको सबको लेना है और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है 5 की पावर 1, और इससे बड़ा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो 5 की पावर 1 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए जरा, क्या कि 2 की पावर 3 क्या होता है 8, अरे 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है ना, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, ठीक है, और साथ में आ गया 5। ठीक है, अब ध्यान से करो 5 8 जा होता है 40 और इंटू 9, और 9 4 द 36, 360 का एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम निकालने का क्या मतलब है, देखिए इस एलसीएम निकालने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटे, आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी हो, इसका भी हो, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इसकी भी टेबल में आता हो, 6 की टेबल में भी आता हो, 72 के में आता हो, 120 की, या दूसरे शब्दों में बोले तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है जिसको ये तीनों एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो वो 360 वो छोटे से छोटा नंबर है, मतलब 1 से जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 100 से होते होते 200 से होते होते आप 360 पे पहुंचे जब, ठीक है, तो 360 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको एग्जैक्टली ये तीनों क्या करेंगे डिवाइड। ठीक, अब 360 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है जिसको ये तीनों डिवाइड कर, लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। दूसरे शब्दों में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो, इसकी भी टेबल में आता हो। 360 से बड़ा कोई नंबर जरूर ऐसा होगा जो इसकी टेबल में आता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तीनों के लिए। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मतलब होता है। लेकिन ये वाला जो रूल है हमने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये 2 नंबर पे लगता है, 3 पे नहीं लगता है। तो आइए जरा प्रूफ करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर निकाला एचसीएफ इंटू एलसीएम, चलिए निकाल लेते हैं। इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 360, क्यों भाई, क्योंकि एचसीएफ आया था मेरा 6 और एलसीएम आया मेरा कितना 360। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा ध्यान से चेक करो जरा, 0 तो ऐसे ही रहेगा, 6 6 जा 36, 3 3 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 2160 आया। इन 9 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आया 2160। अब इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। तीनों नंबर क्या थे 6 इंटू 72 इंटू 120। ओके, तो इन तीनों नंबर का ये प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट, पहले 120 को हम 72 से आइए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करता हूँ, या आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पर अच्छा किया भी नहीं हुआ यार, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ठीक है, 120 को 72 से करो पहले, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, 7 0 0, 7 2 14, 1 7 7, 7 7 प्लस 1 8, 0 4 6 8, और इसको हम 6 से करेंगे अब, तो 6 4 दा भाई इन दोनों को क्या आप 6 से करेंगे, 6 0 6 4 दा 24, 2 6 36 प्लस 2 38, 3 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 51840, 51840। आप ध्यान से चेक कर लो क्लियरली, हम क्या लिखेंगे अब, आप एनसीईआरटी बुक में देखिए लिखा हुआ है, नोट दैट 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल्स टू, देखिए ऐसे लिखा है 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल्स टू द एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। यानी कि जो रूल पढ़ाया गया वो केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पढ़ाया गया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे चैनल पे लगभग 1600 से ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है, 9th 10th 11th 12th की, तो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट को बता सकते हैं। और जो बच्चे 10th क्लास के इसको वीडियो देख रहे हैं, आपके साइंस के चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो टॉपिक 1-2 मिस होंगे कहीं पर तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप विजिट करिए, साथ साथ आप साइंस भी अपना अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।